बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग मुल्तान। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और दुआ करते हैं आज का दिन आपका बहुत ही अच्छा गुजरे, हंसते हुए मुस्कुराते हुए खैर वाफियत के साथ गुजरे। नाज़रीन, आप देख रहे हैं रोही एट 10 और मैं हूँ आपकी होस्ट आसमा नौरीन। एक नई सुबह में आपको खुश आमदीद कहते हैं और आज वीकेंड है जनाब, सैटरडे। आज मैं सोच रही थी ऑफिस आते हुए, यकीन करें टाइम का पता ही नहीं चल रहा, बहुत तेज़ी से टाइम जो है वो गुजर रहा है और इस साल का तो वाकई अंदाज़ा नहीं हो रहा कि ये साल अब जो है आज, जैसे आज 1 अक्टूबर है और सर्दियों की, ऐसा लगता है कि खुश आमदीद कह रहे हैं हम सर्दियों को, क्योंकि ये जो महीने होते हैं इसमें सर्दी आना स्टार्ट हो जाती है। लेकिन अभी मौसम जो है काफ़ी चेंज हो रहा है, रात का मौसम जो है वो काफ़ी बेहतर होता है, लेकिन दिन में जो है वो फिर भी हल्की फुल्की गर्मी होती है। इसी मैसेज के साथ अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। आज हमारे साथ कुछ गेस्ट भी मौजूद हैं, पहले उनका तारुफ करवा देती हूँ। जनाब, आज हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं बड़े ही टैलेंटेड हैं। जनाब, हमेशा हम बात करते हैं कि हमारे यहाँ पाकिस्तान में टैलेंट की कमी नहीं है। हमेशा माशाअल्लाह हमारे जो नौजवान हैं उनमें, उनके अंदर जो है ना वो पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, बहुत कुछ करना चाहते हैं पाकिस्तान के लिए। आज ऐसे ही नौजवान हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं। जलाल खान, जो कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? वेलकम कहते हैं अपने शो में आपको। थैंक यू सर। अच्छा जी, और उसके साथ ही जो हमारे दूसरे गेस्ट हैं वो हैं जी हमारे रोही के रिपोर्टर वसीम शहजाद। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं वसीम? वेलकम कहते हैं अपने शो में आपको। अच्छा, जलाल मौजूद है तो जलाल से जानते हैं क्या हालचाल है। जलाल, ठीक ठाक हैं? माशाल्लाह, आप इतने टैलेंटेड हैं। सबसे पहले तो आपकी तालीमी कैरियर के हवाले से जानते हैं ना कि कहाँ से तालीम हासिल की और इतने नए नए आइडियाज़ कैसे आए? जी, मेरा ताल्लुक मुल्तान के करीबी शहर शुजाबाद से है और जो मैंने अपनी इनकी ग्रेजुएशन कंप्लीट की है वो मोहम्मद नवाज शरीफ यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर मुल्तान से कंप्लीट की है। और इनकी कोई भी इस दुनिया में कोई भी इन्वेंशंस होती हैं या कोई भी नई चीज़ बनती है तो उसके पीछे कोई ना कोई एम होता है, मकसद होता है, कोई ना कोई वजह ज़रूर होती है जिसकी वजह से क्या होता है कि कोई न्यू चीज़ बनाई जाती है। तो इनके मैंने आज तक जितनी भी यानी इनके चीज़ें इन्वेंट की हैं या न्यू चीज़ें ईजाद की हैं तो उसके पीछे कोई ना कोई वजह ज़रूर हुई है। तो बस यही है कि इनके इस दुनिया में कुछ भी नया बनता है तो उसके पीछे एक ना कोई ना कोई कहानी ज़रूर होती है कि जिसकी वजह से कोई प्रोजेक्ट नया बनाया जाता है। बिल्कुल ऐसे ही है। और फिर इनका ताल्लुक जाहिर सी बात है टेक्नोलॉजी से है, तो सबसे पहले तो ये जान लेते हैं ना टेक्नोलॉजी का स्कोप। जाहिर सी बात है इस टाइम तो हर बंदा जो है हमारे पाकिस्तान में ज़रा लेट आया, लेकिन अब माशाल्लाह इसके ऊपर काम भी जारी है। आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? जी बिल्कुल, यानी कि सबसे पहले मैं आपको टेक्नोलॉजी का बताना चाहूँगा क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जिनको टेक्नोलॉजी का भी आइडिया ही नहीं है कि टेक्नोलॉजी होता क्या है। टेक्नोलॉजी हमारे पास एक ऐसी साइंटिफिक नॉलेज, यानी कि साइंटिफिक नॉलेज को अगर हम अपनी ज़रूरियात के मुताबिक उसको यानी कि प्रैक्टिकल फॉर्म में हम कन्वर्ट कर दें तो वो क्या होता है कि हमारे पास कोई टेक्नोलॉजी बन जाती है। ठीक है, यानी कि हमारी अगर किसी चीज़ की ज़रूरत है तो हम क्या करें कि अपनी ज़रूरियात के मुताबिक हम क्या करें कि जो हमारे पास कोई साइंटिफिक नॉलेज है हम क्या करें कि उसको कन्वर्ट करें कोई प्रैक्टिकल फॉर्म में, तो वो हमारे पास न्यू टेक्नोलॉजी बन जाती है। जैसे कि हम बात करें कंप्यूटर की, ठीक है, तो कंप्यूटर क्या है कि साइंटिस्ट के जहन में कोई आइडिया था कि हम कुछ न्यू करें अबाउट यानी कि लोगों की यानी कि फलाह बहबूद के लिए कुछ न्यू करें। तो उन्होंने क्या किया कि इनके जहन में साइंटिफिक नॉलेज था अबाउट कंप्यूटर, तो उन्होंने कंप्यूटर इन्वेंट कर लिया। इसी तरह से हमारे पास कार है, टीवी है, टेलीफोन है। आजकल आप देख रहे होंगे कि यानी कि रोबोटिक्स का दौर है, ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर है। तो क्या है कि ये आजकल की जरूरत बनती जा रही हैं चीजें और जिंदगियों में आसानियां पैदा कर रही हैं ये चीजें। तो इसलिए आजकल टेक्नोलॉजी का तो बहुत ज्यादा स्कोप है। और दूसरी बात ये कि जो मैं आपसे इनके इसमें इजाफा करना चाहूँगा वो ये कि इनके जैसे कि आप देख रहे हैं आजकल ड्रोन कैमरे का आपने देखा होगा कि इनके ड्रोन का आजकल हमारे पास यानी कि काफी बहुत ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है। इवन कि हमारे पास फूड पांडा में डिलीवरी तक के लिए भी इसमें यानी कि इस्तेमाल किया जा रहा है। तो इसलिए अब यही है कि जैसे कि दुनिया में यानी कि टेक्नोलॉजी का रुझान बढ़ता जा रहा है, इसी तरह से पाकिस्तान में भी अब क्या है कि टेक्नोलॉजी का रुझान आस्ता आस्ता बढ़ता जा रहा है। लोगों को नॉलेज होती जा रही है कि टेक्नोलॉजी क्या है और इसमें किस तरह से आगे बढ़ना चाहिए। अच्छा, वाकई ना अभी भी हमारे जो स्टूडेंट्स हैं हमेशा कंफ्यूज रहते हैं, लेकिन अब हम जिस तरह टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, अगर हम अपने बच्चों को इस तरफ लेकर आए तो वो बेहतर, उनका जो मुस्तकबिल है वो रोशन हो सकता है, वो बेहतरी की तरफ जा सकते हैं। क्योंकि जाहिर सी बात है जब आपको एक जो है पाथ मिल जाता है, आपको पता चल जाता है कि हमने इस वे पे चलना है, तो हमारे लिए आगे बहुत सारी चीजें जो है वो आसान हो सकती हैं। सही। तो अभी आप कहीं जॉब वगैरह कर रहे हैं? जी बिल्कुल, मैं एक IT बेस्ड कंपनी है, वहाँ पर मैं एज अ IoT एंड रोबोटिक्स एक्सपर्ट के तौर पे काम कर रहा हूँ और वहाँ पर भी मैंने क्या किया है कि न्यू से न्यू प्रोडक्ट इन्वेंट किए हैं। और सबसे पहले मैंने अपना यानी कि FIP था, उसमें भी मैंने काफ़ी सारी इन्वेंशंस की थी। एक यानी कि न्यू प्रोजेक्ट इन्वेंट किया था और उसके अलावा अब भी मैं क्या है कि न्यू प्रोजेक्ट अपने इन्वेंट कर रहा हूँ।
सही। तो अब तक जो आपकी जो इजाद किया जब आपने, उनके बारे में थोड़ा सा हमें बताएं ना, ताकि हमारे व्यूवर्स भी जान सकें आपने जो काम किए हैं। जी बिल्कुल। अब तक वैसे मैंने काफ़ी सारे प्रोजेक्ट इन्वेंट किए हैं, यानी कि बिल्कुल न्यू प्रोजेक्ट इन्वेंट किए हैं जो कि आज तक किसी ने नहीं बनाए। उसमें से मैं आपको 5 से 6 डिस्क्राइब कर देता हूं जस्ट, ठीक है। उसमें सबसे पहले जो मेरा FIPB था वो था स्मार्ट हेलमेट। मैंने स्मार्ट हेलमेट बनाया था, ओके। उसके अलावा मैंने क्या बनाया, स्मार्ट सिक्योरिटी सिस्टम बनाया था। उसके अंदर ये था कि अगर किसी किस्म की कोई चोरी होती है तो उसको वो यानी कि अलर्ट जनरेट करवाता है। और थर्ड मैंने बनाया था स्मार्ट कन्वेयर सिस्टम। कन्वेयर सिस्टम वैसे एक हमारे पास यानी कि एक फैक्ट्री की तरफ से रिक्वायरमेंट्स आई थी, लेकिन वो एक यूनिक प्रोजेक्ट था जो कि अभी तक किसी फैक्ट्री में लॉन्च नहीं हुआ था, तो वो भी मेरी एक न्यू इन्वेंशन के तौर पर ही था। और एक मैंने स्मार्ट कार बनाई थी कि जिसके अंदर मैंने क्या किया था कि कार्बन मोनोऑक्साइड गैस की डिटेक्शन करवाई थी। आपको याद होगा कि अभी मरी में रिसेंटली अमवात हुई थी, जब इनके बर्फबारी ज्यादा हुई थी तो लोग फंस गए थे, जिसमें अमवात हुई थी। वो अमवात किस वजह से हुई थी, वो गाड़ियों में कार्बन मोनोऑक्साइड गैस की रिलीज होने की वजह से उनकी अमवात हुई थी, जिसका उनको पता नहीं चला था। क्योंकि जो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस होती है ये क्या होता है कि ये स्मेल लेस होती है, टेस्ट लेस होती है, इसका पता नहीं चलता। तो उसकी वजह से उनकी अमवात हुई थी। तो ये जो स्मार्ट कार वाला प्रोजेक्ट था ये मैंने उस नज़रिए को लेके मैंने बनाया था। ठीक है। तो माशाल्लाह आपके काम तो बहुत सारे हैं जो वाकई अप्रिशिएट करना चाहिए, क्योंकि हम लोग समझते हैं कि जितना हमारे नौजवान हैं वो ज़्यादा काम करेंगे पाकिस्तान का नाम उतना ही रोशन होगा। अच्छा जी वसीम, अच्छा जलाल, जिस तरह अभी हम देखते हैं आपने काम है हेलमेट, जैसे स्मार्ट हेलमेट के हवाले से, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए कि क्या है, किस तरह ये आम शहरी के लिए इस्तेमाल हो सकता है। सबसे पहले मैं आपको इसका डिटेल में बताना चाहूँगा कि स्मार्ट हेलमेट है क्या। एक तो हमारे पास एक नॉर्मल हेलमेट होता है जो कि आम इंसान बाइक पे यूज करता है, ठीक है। तो ये किस तरह से स्मार्ट है मैं आपको इसकी सबसे पहले फंक्शनैलिटीज बताऊंगा, ठीक है। तो जो मेरा स्मार्ट हेलमेट था, एक तो ये मेरा फाइनल ईयर प्रोजेक्ट भी था, ठीक है, और ये मेरी न्यू इन्वेंशन भी थी, यानी कि आज तक ये पाकिस्तान में किसी ने नहीं बनाया, बिल्कुल किसी ने काम नहीं किया। इसके अंदर हमारे पास 4 फंक्शनैलिटीज थी। सबसे पहले इसके अंदर था एक्सीडेंट अलर्ट सिस्टम। एक्सीडेंट अलर्ट सिस्टम क्या है कि जैसे यानी कि किसी राइडर ने यानी कि हेलमेट पहना हुआ है, अगर खुदा ना खास्ता उसका कहीं पर एक्सीडेंट हो जाता है तो क्या होगा कि उस हेलमेट के अंदर GSM डिवाइस ये है, ठीक है ना। तो क्या होगा, उस GSM डिवाइस के थ्रू हमारे घर में जो मेंबर्स हैं उनके पास कॉल और मैसेज चला जाएगा ऑटोमेटिकली। यानी कि जैसे ही बंदा नीचे गिरेगा, यानी कि जो जैसे हिट होगा तो घर के नंबर पर मैसेज और कॉल चला जाएगा, और मैसेज ऑलरेडी मेंशन होगा कि ये मैसेज आएगा यानी कि इस पर्सन का एक्सीडेंट हो गया है, ठीक है। और दूसरे इसके अंदर फंक्शनैलिटी क्या थी कि GPS ट्रैकर लगा हुआ था, और इस GPS ट्रैकर के लिए एक मोबाइल एप्लीकेशन भी थी। यानी कि क्या है कि अगर हमारा एक्सीडेंट होता है तो क्या है कि जैसे ही हमारे घर वालों के पास हमारा कॉल और मैसेज जाएगा, वो क्या करेंगे कि ऐप के थ्रू हमारी लोकेशन देखेंगे, अगर वो हमारे करीब हैं तो क्या करेंगे कि वो आके हमारी खुद मदद कर देंगे, या फिर अगर वो हमसे दूर हैं तो वो क्या करेंगे कि 1122 वालों को हमारी लोकेशन बताकर वो हमारी मदद कर सकते हैं। अच्छा, इस पे मजीद भी बात करेंगे लाजमी। अभी हमने जाना है ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन, रोही एटन में आपको खुश आमदीद कहते हैं। अच्छा जी, स्मार्ट हेलमेट पे हमारी बात हो रही थी कि उसमें क्या क्या फंक्शंस हैं। जी, जो सेकंड फीचर मैंने आपको बताया था उसके अंदर होता है GPS ट्रैकिंग सिस्टम। GPS ट्रैकिंग सिस्टम क्या है कि इनके हेलमेट के अंदर एक GPS लगा होगा, और उसके साथ क्या है कि मैंने एक मोबाइल की एप्लीकेशन बनाई है। एप्लीकेशन का यानी कि काम क्या होगा कि जैसे ही आपका एक्सीडेंट हुआ है और फैमिली मेंबर्स के पास कॉल और मैसेज गया है, तो वो क्या करेंगे कि वो मोबाइल एप्लीकेशन के जरिए वहाँ पर हमारी लोकेशन देखेंगे, अगर वो हमारे करीब हैं तो वो क्या करेंगे कि हमारी वहाँ पर आके हेल्प कर देंगे, अगर वो हमसे दूर हैं तो वो क्या करेंगे, हमारी यानी कि 1122 वालों को कॉल करके या किसी भी एम्बुलेंस को यानी कि कॉल करके वो हमारी हेल्प करवा सकते हैं। और दूसरा इस GPS का यानी कि फायदा ये है कि अगर हम घर से बाहर हैं, ठीक है, और हमारा फोन कॉल नहीं लग रहा, तो वो हमारी मोबाइल ऐप के जरिए हमारी लोकेशन सर्च कर सकते हैं कि हम इस टाइम किधर हैं। ठीक हो गया, ठीक है। और इसकी जो थर्ड फंक्शनैलिटी थी वो थी वेब कैम स्ट्रीमिंग। वेब कैम स्ट्रीमिंग क्या होता है कि कोई भी कैमरा अगर किसी इंटरनेट से कनेक्टेड है तो वो वेब कैम बन जाता है, ठीक है। तो इसके अंदर क्या हुआ था कि जो हेलमेट था उसके फ्रंट पे मैंने एक मिनी कैमरा यूज किया था जो कि नजर नहीं आता है, बिल्कुल मिनी कैमरा है। उसका काम क्या होता है कि अगर हमारे से बाइक स्नैचिंग होती है, जैसे कि आजकल बाइक स्नैचिंग के वारदात बहुत ज्यादा बढ़ रही है, ठीक है, ये मोबाइल स्नैचिंग क्योंकि जो मोटर बाइक यूज कर रहे हो तो उनसे तो बहुत ज्यादा आजकल वारदात हो रही है। तो क्या होगा कि उस कैमरे की मदद से हम पूरी रिकॉर्डिंग उसकी कर सकते हैं, और वो
वो रिकॉर्डिंग हमारे पास हेलमेट में भी सेव होगी और बैक एंड में हमारे घर में जो मोबाइल है उसके अंदर भी साथ के साथ रिकॉर्ड हो रही होगी, ताकि अगर वो हमारी बाइक के साथ हेलमेट भी ले जाता है तो भी हमारे पास उसकी रिकॉर्डिंग, उसकी लोकेशन, सारा कुछ मौजूद। बिल्कुल ऐसी है। और इसके अंदर जो हमारी फोर्थ फंक्शनैलिटी थी वो थी ब्लूटूथ कनेक्शन। ब्लूटूथ कनेक्शन का काम क्या था? ब्लूटूथ कनेक्शन के लिए मैंने इसके अंदर एक ब्लूटूथ यूज किया था और उसके साथ 2 बटन यूज किए थे कि अगर किसी की कॉल आती है तो हम क्या कर सकते हैं कि उन्हीं बटन की मदद से हम कॉल एक्सेप्ट भी कर सकते हैं, डिक्लाइन भी कर सकते हैं। जिस तरह अक्सर हम लोग देखते हैं मोबाइल हेलमेट, अक्सर तो बहुत सारे लोगों ने क्या किया होता है, हेलमेट के साथ मोबाइल को जो है वो फिक्स किया हुआ होता है किसी तरीके से। वैसे हमारी पाकिस्तानी कौम भी सलाम है, हर चीज का जुगाड़ निकालती है, तो मोबाइल को ऐसे उसके साथ फिक्स किया होता है हेलमेट के साथ, तो फोन भी सुनते जा रहे होते हैं, बाइक में चलाए जा रहे होते हैं। तो इसमें ऐसा ही था कि मैंने इसके ना लेफ्ट साइड पे इसके स्पीकर यूज किए, क्योंकि जो हमारी मोस्टली ट्रैफिक होती है वो हमारी राइट साइड से पास होती है, ठीक है। तो क्या है कि हमें ट्रैफिक की आवाज भी आए और जो कॉल की आवाज है वो बिल्कुल मिनिमम रखी है, ताकि हम कॉल भी सुन सकें और ट्रैफिक की हॉर्न की आवाज भी हमें इजीली आ जाए। तो ये था मेरा एक स्मार्ट हेलमेट का आइडिया और बड़ा अच्छा आइडिया यकीन करें। और इस तरह मैं समझती हूँ पाकिस्तान में काम होना चाहिए, जो हमारी जिस तरह हम देखते हैं ट्रैफिक के हादसा जो है हमारे दिन ब दिन जो है वो बढ़ते जा रहे हैं। आए दिन हम देखते हैं कोई ना कोई इस तरह के आपका एक्सीडेंट हो जाता है, या आप जिस तरह आप कह रहे हैं सिक्योरिटी के हवाले से हम बात करें तो हमारी ये तो स्नैचिंग तो बहुत ज्यादा है। अब तो खैर ये वाले जो दिन आए हैं सैलाब के बाद तो सूरत हाल बहुत ज्यादा ही बिगड़ गई है कि आए दिन जो है आपके इस तरह के वारदातें जो हैं वो आम हो गई हैं। अच्छा, इसके ऊपर मैं ये जानना भी चाहूंगी कि हुकूमती सतह पर जो है वो कोई किसी ने आपसे कांटेक्ट किया, ये इसके ऊपर कोई काम हो रहा है? जिस तरह माशाल्लाह आप टैलेंटेड हैं, आप काम कर रहे हैं इसके ऊपर, जी तो इसको प्रमोट करने के लिए कोई एक्टिविटी? जी अभी तक तो किसी किस्म की कोई यानी इनके हुकूमती सतह पर तो इसमें नहीं हुई, लेकिन बस ये था कि कुछ कंपटीशन थे जिसको मैंने पाकिस्तानी सतह पर या पंजाब लेवल पे इनके विन किया था, ठीक है। और इसकी जो कंप्लीट प्रोटोटाइप हर चीज़ A to Z रेडी है, लेकिन बस ये है कि मुझे किसी किस्म की कोई फंडिंग या इस टाइप का कोई प्लेटफॉर्म चाहिए कि जिसकी मदद से मैं क्या करूँ कि इसको मैं आगे लॉन्च कर सकूँ या क्या इनके एक अच्छे लेवल पे ले जा सकूं, क्योंकि जिनकी कोई हेलमेट कंपनीज या कुछ इस तरह का कोई एक प्लेटफॉर्म की मुझे ज़रूरत होगी और हुकूमती सतह की हेल्प की भी ज़रूरत होगी, जिसकी मदद से क्या है कि मैं इस प्रोजेक्ट को आगे ले जा सकूं। अच्छा, जितने भी यहाँ पर हमारी कंपनीज हैं जो हेलमेट तैयार कर रही हैं, उनमें से आपने किसी को अपना ये प्रोजेक्ट बताया और किसी ने भी इस हवाले से काम नहीं कांटेक्ट नहीं किया आपसे? जी असल में पाकिस्तान में कॉपीराइट का काफ़ी ज़्यादा इशू होता है, ठीक है। हाँ, तो यही है कि अगर हम कांटेक्ट भी करते हैं तो उसमें ख़तरा यही था कि हम जो आपकी चीज है वो जाहिर सी बात है आगे बिल्कुल ऐसी है, तो इसलिए इनके कांटेक्ट किया भी है तो इतना खास फीडबैक उसमें हासिल नहीं हुआ। तो मैं यही चाह रहा था कि किसी किस्म की कोई एक खास यानी कि कंपनी से या किसी हुकूमती सतह से अगर कोई हेल्प या कुछ इस तरह का एक प्लेटफॉर्म दिया जाए कि जिसकी मदद से जिस पे आप अपना काम कर सकें, आप अपने नाम से आपकी जो चीज है, जो आपका प्रोजेक्ट है वो आप खुद लॉन्च कर सकें। बिल्कुल ऐसी है। ठीक, हाँ, इसी को लेके थोड़ा सा आगे चलूंगा। उन्होंने बताया जिस तरीके से अगर हम मुल्तान की बात करें कि बेहंगम ट्रैफिक के अंदर बहुत से हादसा जो है वो हर चौक का, हर चौराहे का जो इस वक्त जो है वो मसला है। अगर सिग्नल्स की बात करें तो हमारे मुल्तान के यहाँ कोई भी सिग्नल जो है वो फाल नहीं है, जिसकी वजह से ट्रैफिक हादसा के अंदर रोज बरोज जो है वो इजाफा। अब जो हेलमेट है बहुत अहम किरदार उसके अंदर अदा कर रहा है कि बेशतर हादसा के अंदर मैंने खुद देखा रिपोर्टिंग करते हुए कि जिन लोगों ने हेलमेट का इस्तेमाल किया वो बच गए, और जिनके पास इंजरी जो है वो नहीं होती, क्योंकि ज्यादातर इफेक्ट वही करती है। आपको हल्का सा भी कुछ लगा और आपकी फौरन जो है वो डेथ, क्योंकि आप जैसे गिरते हैं आपका फौरन तो आपका सर जो है वो जमीन से लगता है। और लेकिन अफसोस इधर पेरेंट्स का भी एक रोल मैं समझती हूँ कि लाजमी उनकी जिम्मेदारी है। मैंने परसों जो है ये देखा कि एक छोटा सा बच्चा अपनी छोटी सी बहन को बाइक पे बिठा के स्कूल से लेके यार, मतलब हम खुद मेरे अब्बा जी भी साथ थे, हम लोग परेशान हो गए कि छोटा सा बच्चा और छोटी सी बच्ची जो है वो जाहिर सी बात है जैसे स्कूल से फ्री हुए तो वो बाइक चला रहे हैं, क्योंकि इस तरह क्योंकि बच्चों को भी नहीं पता होता, जज्बाती होते हैं, फिर उनको अभी इतनी सेंस भी नहीं होती कि किस तरह बाइक जो है वो आपने टर्न करनी है, किस स्पीड में चलानी है, अपने तरीके से चला रहे हैं। काइंडली पेरेंट्स जो है वो लाजमी इस चीज़ पे गौर करें कि अपने बच्चों को भी इतनी सी छोटी सी एज में बाइक मत दें। इस पर मजीद भी हम बात करेंगे। नाज़रीन, अभी हमने जाना ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। बात कर रहे हैं, साथ साथ हम बात कर लेते हैं स्मार्ट सिक्योरिटी सिस्टम पर भी। ये क्या है? जी, स्मार्ट सिक्योरिटी सिस्टम हमारे पास एक ऐसा सिक्योरिटी का सिस्टम था, यानी कि जैसे कि आप देखते हैं कि आजकल चोरी की जो वारदात है घरों में या ऑफिस में या किसी भी शॉप में जो है, ये चोरी की जो वारदातें हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं।
तो इनके इसी चीज़ को मद्देनजर रखते हुए मैंने सोचा कि कोई ऐसा प्रोजेक्ट होना चाहिए कि जिसकी वजह से हम क्या कर सकें कि चोरी की वारदात एटलीस्ट हम कम कर सकें। ठीक है, तो इसके लिए मैंने एक ऐसा प्रोजेक्ट बनाया था। इसमें मैंने क्या किया कि सबसे पहले एक अनविजिबल लेज़र होती है, ठीक है, उसके यानी कि एक डिवाइस के साथ अनविजिबल लेज़र मैंने एक बनाई। उसमें क्या है कि अब यानी कि कोई भी चोर अगर यानी कि शॉप के अंदर या किसी भी घर के अंदर जहां पर हमारा यानी कि प्रोजेक्ट लगा हुआ है, ठीक है, तो क्या होगा कि जैसे ही कोई चोर उसकी रेंज में आता है, अनविजिबल लेजर की रेंज में, तो क्या होगा कि फौरन ही पूरे ऑफिस में या इनकी जहां वो प्रोजेक्ट लगा हुआ है अलार्म बजना शुरू हो जाएगा। ठीक है, जिससे क्या होगा कि अगर कोई शॉप है तो उसका जो सिक्योरिटी है वो अलर्ट हो जाएगी। ठीक है, और दूसरा क्या होगा कि उसकी यानी कि अलार्म के साथ साथ क्या होगा कि उस पूरे घर की या ऑफिस की लाइट्स वगैरह ऑन हो जाएंगी। ठीक है, जिससे क्या होगा कि चोर वैसे ही अमूमन डर के भाग जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर वो नहीं भी डर के भागता तो क्या होगा कि कुछ ही सेकंड बाद जो एथोराइज पर्सन है या जो उस शॉप का या उस घर का मालिक है उसके पास कॉल और मैसेज जाएगा कि इस तरह से आपके पास चोर आ गया है। ठीक है, और इसके अंदर एक और फीचर ये है ऑटो डोर लॉकिंग का भी, कि वो जिस कमरे में या जिस शॉप में मौजूद है वहां पर हमारे पास ऑटो डोर होगा, वो क्या होगा कि फौरन ही लॉक हो जाएगा, इनके जो चोर है वो अंदर ही रह जाएगा। और जो ऑनर है उसके पास जो कॉल और मैसेज गया है वो क्या करेगा कि वो फौरन ही पुलिस को बुलवा के और उस चोर को पकड़वा सकता है। ये तो आपने बड़ा एक अच्छा है ना, बहुत अच्छा क्या कि इसके अगर ऊपर काम किया जाए तो जिस तरह आजकल हम देखते हैं घरों में चोरी की वारदातें, डकैती की, ये बहुत ज्यादा हो गई हैं, तो इसके ऊपर काबू पाया जा सकता है अगर इस तरह की जो सिक्योरिटी है वो अगर सिस्टम ले आए तो बहुत बेहतरी आ सकती है। क्या ख्याल है वसीम ऐसे? और ये वैसे भी आजकल हर दफ्तर की, हर शॉप की, इवन हर घर की, हर जगह यूज हो सकता है, बिल्कुल ऐसी है, हर जगह ये इस्तेमाल हो सकता है और इसका यानी कि हम इसको काफी आगे तक ले जा सकते हैं। सबसे अच्छा एलिमेंट लगा इसमें ये है कि वो दरवाजा लॉक हो जाएगा, मुझे भी यही बड़ा है, बहुत है ये कि चोर भाग नहीं पाएगा और हम आराम से उसको पकड़ सकते हैं, वरना चोर से यही खौफ होता है, चोर को पकड़ना ही सबसे बड़ा मसला होता है। यही होता है ना, हमारी कितनी हमारी जिससे वारदातें हो जाती हैं उसके बाद आज तक वो चोरी जो है वो आपके चोर जो है वो पकड़े नहीं जाते। बड़ा कम होता है कि कोई आपका चोर जो है वो आपको पकड़ा जाए और आपका सामान जो है वो वापस बरामद हो जाए, ये बड़ा मुश्किल होता है, बड़ा कम होता है। ठीक है जी, ये बड़ा अच्छा एक सिस्टम है। अगर हमारे हुकूमती सतह पर भी और जो हमारे लोग सिक्योरिटी के हवाले से जो सिस्टम को चला रहे हैं, अगर इन चीज़ों पर इस प्रोजेक्ट को ले आए तो काफ़ी बेहतरी हम इन चीज़ों में ला सकते हैं। अच्छा, इसके साथ साथ वसीम आपसे जानना चाहूँगा, आप हमारे शो का हिस्सा बने, कोई मैसेज देना चाहें हमारे नौजवान जितने आपको देख रहे हैं? जी बिल्कुल, मैं इनके खास करके जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मैं इनके मैसेज देना चाहूँगा कि जो स्टूडेंट जिनके ग्रेजुएशन कर रहे हैं, ठीक है, उनका क्या है कि यानी कि जब वो ग्रेजुएशन कर लेते हैं और वो जब इनके किसी जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो वो जहाँ भी जाते हैं तो वो कहते हैं कि आपके पास यानी कि किसी किस्म का एक्सपीरियंस नहीं है। ठीक है, एक्सपीरियंस क्योंकि आप जहाँ भी जाते हैं आपकी स्किल्स और एक्सपीरियंस काफ़ी मैटर करते हैं। ठीक है, तो क्या करना चाहिए कि जो स्टूडेंट्स हैं अभी जो यानी कि डिग्री हासिल कर रही हैं उनको क्या करना चाहिए कि यानी कि जब वो सेकंड या थर्ड सेमेस्टर में हैं तो वो क्या करें कि इसके साथ साथ वो किसी भी यानी कि प्लेटफॉर्म में जाके किसी भी कंपनी ज्वाइन करके वहाँ पर एज ए इंटर्नशिप वो स्किल्स हासिल कर सकते हैं या फिर एक्सपीरियंस गेन कर सकते हैं। क्या होगा कि जब उनकी डिग्री एंड होगी तो उनके पास 2 से 3 साल का एक्सपीरियंस भी साथ होगा। इससे क्या होगा कि अगर जब उनकी डिग्री एंड होती है तो क्या होगा कि उनको बआसानी जॉब मिल सकती है और इसकी वजह से भी हमारे मुल्क में बेरोजगारी काफी कम हो सकती है। ठीक है, और दूसरी बात ये कि जो यानी कि जिनकी डिग्री हो गई है, ठीक है, जो ग्रेजुएशन कर ली है उन्होंने, तो वो इस तरह के इनोवेटिव आइडियाज लेके आए, इस तरह के प्रोजेक्ट्स लेके आए कि जिसकी मदद से क्या है कि वो आगे कामयाब हो सकते हैं। बहुत शुक्रिया आपका जलाल। वसीम आपका भी शुक्रिया। और इसके साथ ही नाज़रीन अभी हमने जाना ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हमारे साथ कुछ और गेस्ट मौजूद होंगे।